व्हाट इज आईटीआर? नमस्कार दोस्तों, मैथ्स मनी से मैं पलक आपका स्वागत करती हूँ आज की इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे आईटीआर के बारे में। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तभी आप सारी इन्फॉर्मेशन समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। आईटीआर क्या है? इनकम टैक्स रिटर्न एक ऐसा फॉर्म है जिसमें टैक्स पेयर अपनी इनकम और टैक्स पेमेंट के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी देता है। टैक्स पेयर को स्पेसिफाइड डेट पर या उससे पहले आईटीआर फाइल करनी चाहिए। एक टैक्स पेयर के लिए लागू फॉर्म उस टाइप पर निर्भर करता है, चाहे वो व्यक्ति हो, एचयूएफ, कंपनी या एनजीओ हो, और नेचर ऑफ इनकम के टाइप और टोटल इनकम के आधार पर आईटीआर चुनते हैं। टैक्स पेयर को टैक्स पेएबल कैलकुलेट भी करनी चाहिए और आईटीआर फाइलिंग करने से पहले उसका भुगतान करना चाहिए। अपना आईटीआर फाइल करते समय आपको टीडीएस और अदर इनकम जैसे एफडी इंटरेस्ट की डिटेल्स के लिए फॉर्म 26AS की जांच करनी चाहिए। आपके पास सैलरी और इनकम टैक्स सेविंग की डिटेल्स को क्लेम करने के लिए आपका फॉर्म 16 भी होना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे आईटीआर के टाइप्स। डिपार्टमेंट टैक्स पेयर और इनकम टैक्स के आधार पर 7 टाइप की आईटीआर फॉर्म निर्धारित है। पहला है भारत में रेसिडेंट इंडिविजुअल और कुल इनकम 50 लाख रुपए तक सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेस से इनकम रखने वाले व्यक्ति आईटीआर 1 फाइल करते हैं। एक एनआरआई आईटीआर 1 दर्ज नहीं कर सकता है। सैलरीड पर्सन टैक्स पेयर आईटीआर फाइल कराने के लिए अपने फॉर्म 16 का यूज कर सकते हैं। सेकेंड है आईटीआर 2 इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए होती हैं अगर उनकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन के अलावा हो। इंडिविजुअल और एनआरआई को सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस से इनकम होने पर वो आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं। शेयर को खरीदने का और बेचने से जिन इंडिविजुअल को लाभ या हानि होता है उन्हें भी आईटीआर 2 फाइल करनी चाहिए। थर्ड है आईटीआर 3 फॉर बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम को रिपोर्ट करने के लिए होता है, जैसे कि सैलरीड इंडिविजुअल्स जिनकी इनकम इंट्राडे ट्रेडिंग से होती है, उन इंडिविजुअल्स को आईटीआर 3 फाइल करना चाहिए। इंडिविजुअल अपनी सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस या प्रोफेशन से होने वाली इनकम को आईटीआर 3 में रिपोर्ट कर सकते हैं। फोर्थ है आईटीआर 4 उन इंडिविजुअल्स, एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म्स के लिए होती हैं जो प्रिजम्पटिव स्कीम के तहत अपने रिटर्न फाइल करते हैं। आईटीआर 4 एक बिजनेस से होने वाली इनकम के लिए है जिसका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है और धारा 44AD के तहत इनकम लगाई जाती है। इसके अलावा आईटीआर 4 एक प्रोफेशन से इनकम के लिए है जिसका टर्नओवर 50 लाख रुपए तक है और धारा 44ADA के तहत इनकम लगाई जाती है। फिफ्थ है पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, एओपी और बीओआई के लिए आईटीआर 5 फॉर्म बताता है। बिजनेस एंटिटी जैसे एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म, एओपी और बीओआई बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम और किसी अन्य इनकम के सोर्सेस की रिपोर्टिंग के लिए आईटीआर 5 फाइलिंग करते हैं। अब हम बात करेंगे आईटीआर 6 उन कंपनीज के लिए है जो बिजनेस या प्रोफेशन और अदर इनकम के साथ रिटर्न फाइल करते हैं। सेवेंथ आईटीआर उन कंपनीज, एसोसिएशंस और ट्रस्ट के लिए है जो इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं। अब हम बात करते हैं आईटीआर कैसे फाइल करें। आप FY 2019-2020 के लिए अपने आईटीआर को AY 2020-21 के अनुरूप ई फाइल कर सकते हैं। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के सुपर सिटीजन नागरिकों को छोड़कर सभी टाइप के टैक्स पेयर को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आईटीआर फाइल करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अलविदा।